आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। देखिए, मैं आज जो फाइनल लिस्ट आ चुकी है, हम वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब से पूछना चाहते हैं कि आपने एक बात कही थी कि 50 लाख घुसपैठी आसाम में है। अब वो झूठ बोल रहे थे या NRC सच कह रही है? हम जानना चाहते हैं कि हमारे एक बहुत बड़े लीडर गुजरे, इंद्रजीत गुप्ता, उन्होंने कहा था कि 40 लाख इलीगल लोग हैं। SK सिन्हा ने कहा था कि पूरे आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे। श्री प्रकाश जायसवाल जब भी हैं, कानपुर के सांसद रह चुके हैं और MOS होम थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि 50 लाख। अब इन सब से हम पूछना चाहते हैं, भाई आपने जो एक क्या बोलते हैं मिथ खड़ा किया था, जो हवा खड़ा किया था, वो तो खत्म हो गया। अभी अब तो सिर्फ 19 लाख का नंबर है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि आसाम के BJP के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, चरागपा हो चुके हैं, बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं वो। इसीलिए वो कहते हैं हम NRC नहीं मानेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ये बात कह रहे हैं। हम BJP से ये कहना चाहेंगे कि अब आप लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, नहीं लाना चाहिए आपको, इसको ख़त्म करिए। इसको आपने गैर ज़रूरी तौर पर अब और किसी को हम टारगेट नहीं कर सकते, इसको बंद करिए। 19 लाख का नंबर बहुत बड़ा नंबर है। और जितने आसाम के मैं अपने हमारे दोस्तों से, जिम्मेदार लोगों से बातचीत किया, वो मुझसे कह रहे हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनके माँ बाप का नाम आया है, उनके बेटा और बेटी का नाम नहीं आया है। तो मुझे यकीन है कि अगर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जुडिशियस वे में एक्ट करेगा, आर्बिट्री तरीके में नहीं, तो यकीनन ये नंबर भी और गिरेगा। मगर हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। 120 दिन का तो टाइम है अपील करने का, और 19 लाख में 3 लाख ऐसे लोग भी हैं जो अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए, तो वो भी सबमिट करेंगे। मगर आप बताइए कि इसका हल क्या है? कितने मरतबा इस नई सरकार बनने के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह ने बांग्लादेश के मिनिस्टर से बात की, चलिए देश को बताइए, आपने उनसे पूछा क्या बांग्लादेश से इनका क्या करेंगे आप? वोट लेते वक्त तो आपने कहा था कि दीमक, टर्माइट्स कहा था। हिटलर ने भी कहा था उस जमाने में, यहूदियों को कॉकरोच कहा था, आपने टर्माइट कह दिया। अब बताइए, आपने जब बांग्लादेश के मिनिस्टर से 2 मरतबा आपने बातचीत की, इस मसले को उठाया आपने, और अब फिर आपके आसाम के लोग मुतमईन नहीं है और आप कह रहे हैं पूरे देश में लाएंगे। देख लिए, ये इससे सबक हासिल करिए, ये आपको आईना दिखा रहा है। अरे छोड़िए ना, जो उनको अरे ये देखिए, BJP को हम कह रहे हैं कि होश के नाखून लो, पढ़ो, देखो इसको, जो NRC आया आसाम में, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड था। ये तो आप तो बड़े बड़ी बातें कर रहे थे। आप क्या BJP मुतमईन है NRC से? चलिए कहिए, बताइए। BJP के बड़े मंत्री अब परेशान हैं, सर को हाथ लगा के बैठे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। NRC के फाइनलिस्ट आने, BJP खुद परेशान है। आप इसको मत करिए। इस आसाम का आप देख चुके हैं, इसके बावजूद भी आप करना चाहते हैं, तो आप ही को शर्मिंदगी होगी, आप ही को पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट होगा। कहाँ निकलेगा ये सब? आपने पूरा एक जंगल को, एक कहावत है अंग्रेजी की, पूरा जंगल को जला दिया एक चूहे के लिए। आपने क्या निकला? आपको पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकाल पाए आप। ये 19 लाख में नंबर और कम होगा, देखना आप। मगर उसके बावजूद भी इतने लोग क्या करेंगे आप? खुद सरकार कह रही है कि ये लोग फॉरेनर्स नहीं है, जिनका नाम नहीं आया फॉरेनर्स नहीं है, इनको 120 दिन का टाइम है, सरकार कह रही है। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल डिक्लेयर करेगा, उसके बाद क्या करेंगे फिर आप? कहाँ रखेंगे उन लोगों को आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कितने बातचीत हो रही है, इस पर कितनी तनकीद हो रही है हिंदुस्तान के ऊपर। ये सोचना चाहिए उनको। नहीं, देखिए, GDP अगर 5% पे आ गया, तो मैं BJP को जो लोग वोट डाले उनसे पूछ रहा हूँ, अब आप नारे लगाइए हर हर मोदी के, मिठाई बांटिए, मुर्दाबाद ओवैसी बोलिए ना। आपने वोट डाला है और BJP खामोश क्यों है? कोई इतना सन्नाटा है BJP में, कोई बोलता ही नहीं है कुछ भी। 5.8 से 5% पे आ गया, कौन जिम्मेदार है इसका? नौकरी नहीं है, बिस्किट खरीदने की लोगों में इस्तात नहीं है,
साबुन जो है वो कम पैसों में बिक रहा है, फैक्ट्रीज में 3-3 दिन का हॉलीडे पीरियड है, कई फैक्ट्रीज में लोगों की नौकरी चले गई, वो सब के सब अब जाने वाले हैं अपने अपने गाँवों को, हाँ, रूरल एरियाज में जाने वाले हैं, हाँ। अब आप बताइए, या रूरल इकोनॉमी में डिमांड क्राइसिस है, रूरल इकोनॉमी में जो लेबर का ब्यूरो का डेटा है, लेबर वेजेस में गिरावट हो चुकी है। अब आप बोलिए ना, अब क्यों नहीं बोलते बीजेपी के लोग? अब तो सिर्फ आप बात करेंगे सिर्फ कैसे तनाव पैदा किया जाए हिंदू और मुसलमान में। अरे भाई छोड़िए वो पुरानी पॉलिटिक्स, अब आप बताइए, इतना बड़ा मैंडेट आपको मिला है, जीडीपी 5% पे आ चुका है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं। कब तक आप लोगों को धोखा देते रहेंगे? और अगर आज जीडीपी 5% आया तो बीजेपी की नाहेली और उनकी नाकामी की वजह से है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।